ઓળખી ઇન્દ્રાવતી વાલે પ્રગટ કયું મારું નામ આ ભોમ ભરમ ભાજી કરી દેખાડ્યા ઘર શ્રીધામ ઘર દેખાડી જગવી આપ આવી આવાર કરગ્રહીને કંઠ લગાડી ત્યારે હું ઉઠી નિર્ધાર ભોમ ભલી ખેડી કરી જલ સિંચ્યો આધાર વલી બીજ માહે વાવ્યો સુનો સણગાણો પ્રકાર सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। कलश गुजराती प्रकरण 1 चौपाई नंबर 44, 45, 46 हम पाठ कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो आप सभी को स्वागत करते हुए प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। ओलखी इंद्रावती थोड़ा सा सुंदर सा जी चौपाई में वर्कशॉप करेंगे, थोड़ा चिंतन कि प्रसंग तो हमें बहुत फेमिलर हो गए कि साजी महाराज ने सदगुरु को पूछा कि संसार कैसा लगा। जिस भूमि में, जिस शरीर में, जिस संसार में, जिस व्यवहार में तुम बैठे थे, ये कैसा लगा। बस ये एक ज्ञान को अवतरण कराने के लिए प्रसंग है और श्रीराज जी महाराज के हृदय से ज्ञान सुराही की भांति बहते हुए हमारे कान के अंदर प्रवेश कर रहा है और युगों युगों से यही चल रहा है। ऋषियों के मुखार बिंद से वेदों का ज्ञान कुल मिलाकर के उस सत्य की, उस प्रेम की, उस आनंद का जो ब्रह्म के पास है, जो वास्तव में आनंद ब्रह्म का स्वरूप है, उसके विषय में बहुत लंबी यात्रा है। तो उसी ज्ञान के प्रभाव में हमारा जीव भी अनेक अनेक संसार का ऊपर चढ़ाव कर देखते हुए, इस योनि का नहीं, इस जीव ने हजारों ऐसा शरीर धारण करके अभी शरीर में आकर के थोड़ा सा रुका हुआ है। फिर भी यहाँ से निकलने के लिए गुणांग इंद्रियों के साथ बहते हुए कहाँ जाने की जीव की तैयार है पता नहीं, लेकिन राजी महाराज ने बहुत बहुत कृपा की। श्री इंद्रावती आत्मा कहती है कि ओलखी इंद्रावती, सदगुरु महाराज ने मुझे पहचान लिया, किंतु परम धाम की इंद्रावती आत्मा है। वाले प्रगट कहूं मारो नाम, मेरी आत्मा का नाम ओलख पहचान करके बता दी। और आ भोमा भरम भाजी करी, ये जो मेरे आभोम, मेरे अंतस्करण में एक भ्रम था, वो भ्रम को हटाया। उसी का नाम है कि भोमा भली खेड़ी करी। वो भ्रम का हटाने का अर्थ हुआ कि उन्होंने मेरे को उपदेश दिया, ज्ञानोपदेश। तो ये तो प्राण जी अपने अनुभव के बाद सतगुरु के साथ रहने की बात बता रहे हैं। तो आ भोम भरम भाजी करी, मेरे हृदय रूपी भोम में भरम था, तो भरम हटा दिए। तो भरम क्या हो सकता है? क्या उसका असर हमारे ऊपर भी है? भरम क्या हो सकता है? इंद्रावती आत्मा तो कह रही है कि वो भरम था, मेरे अंदर वो धनी ने हटा दिए। तो भरम ये है कि जो नहीं है उसको है मानना। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, अभाव में भाव का कल्पना करना, वही भ्रम है। संसार में
जो एक दुख है उसको सुख मानना, ये भरम है। हो सकता है हम लोगों ने अपने अंतस्करण में खाली चौपाई को देखे हैं, पढ़े हैं और आस्था के बल पर पढ़े होंगे, और हमारे अंदर जो एक रूहानी आनंद न आने में कहीं कहीं यही हमारा एक कमी रहती है। वही हमारे दिल में खटकता है कि बताने वाले बता भी दे तो हम मनन नहीं करते, और मननशील उन मौनी आत्माओं ने संकेत करके लीलाएं कि उसको भी हम ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा हमारा अपने अंदर और महाभरम हो सकता है। और पहला भरम तो ये है कि जैसे ही तारतम मंत्र ले लिए, तारतम का ज्ञान ले लिए, बस अब हमारा संसार से मुक्ति हो गई। अब राज्य के पास सीधा चौपाई है, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए नगर ठैक का एकदम। ये बहुत बड़ा भरम है। हम सदगुरु ने की हुई साधना को ध्यान नहीं देते हैं, सदगुरु प्राणनाथ जी ने की साधना को ध्यान नहीं देते हैं। वो हमारा व्यवहार से पता चलता है। आम सुंदर सात वाणी को पूजा आजा करने का दिनचर्या से मालूम पड़ता है, दूसरों को नहीं, हम अपने को ही मालूम पड़ जाता है। जबकि यहाँ उन्होंने कहा आ भोम भरम भाजी करी, तो हम अब विश्लेषण करना चाहिए कि भरम क्या है, उसको सीरियस मैटर है। नहीं में है क्या कल्पना, संसार भव सागर में किसने कहा है कि यहाँ के धन इकट्ठा करने से आनंद आता है, यहाँ का जनता जनार्दन इकट्ठा करने से आनंद आता, आनंद है करके किसी ने कोई शास्त्र में कहा है? जो कि आज हम अपने अंतस्करण को क्या समझ के रखे हुए हैं, उसको स्वयं ऑपरेशन करना होगा सुंदर साथ। तो प्राण जी कहते हैं मुझे तो आ भोमा भरम भाजी करी, मेरे हृदय में जो भ्रम था उसको जला दिया उन्होंने। मैं परिवार में सुख मानता था, संसार के वैभव में सुख मानता था, सब मुझे जला दिया। उसके बाद दिखाड़िया घर श्रीधाम, तो भरम उड़ा करके घर दिखाया कि घर दिखा करके भरम उड़ाया? दोनों बराबर है। दिखाड़िया घर श्रीधाम, अक्षरातीत परम धाम दिखा करके मेरे भरम को हटा दिया। तो थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट तो ठीक है। सदगुरु महाराज ने राज्य परम धाम का वर्णन उस चिंतन करा करके श्री इंद्रावती आत्मा को भरम को हटा दिया कि अच्छा मैं झूठे को ही सत्य मान रहा था, सत्य तो सत्य एरिया ही अलग है, और यही शरीर संसार व्यवहार का बड़ा परिवार मानता था। ये तो मेरा परिवार नहीं, ये तो भ्रम है। मेरा वास्तविक परिवार तो परमधाम मूल मिलाप में है। वो आत्मीय परिवार, मेरा अलौकिक परिवार परमात्मा के हृदय में। ऐसे अनंत अनंत भरमों को उन्होंने हटाया, बोल रहे हैं प्राणनाथ जी। तो सदगुरु ने प्राणनाथ जी को यानी मेराज ठाकुर को ये सारी चीज बता करके स्वयं इंद्रावती आत्मा अनुभव कर रही कि मेरा भरम हट गया। अब मुझे ये होमवर्क करना होगा कि मेरा भरम हटा कि नहीं हटा। इंद्रावती को हटा, स्वयं सदगुरु महाराज को राज जी ने हटा दिए। राज जी ने फिर इंद्रावती के ऊपर मेहनत की, इंद्रावती बोल रहे भरम हट गया। वो घर दिखाड़े से धाम, मतलब हमें भी तो तारतम से घर दिखा दिया। परम धाम की बातें की, प्रेम संवाद की बातें की, और संपूर्ण संवाद का मूल संवाद तो ज्ञान नहीं दिया, ऐसा तो नहीं लगता है मुझे। मैं अपने आप को पूछता हूँ।
तो देखाड़िया घरे श्री धाम और आप घर देखाड़ी जगह भी घर परम धाम देख करके जग आया। आप आवी आवार स्वयं धनी आकर के इस बार मतलब आए तो ब्रज में भी थे, आए तो रास में भी थे, लेकिन इस बार मतलब सदगुरु के स्वरूप में आकर के। तो कैसे जगाए? तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसमें हमें थोड़ा सा क्या है कि एक थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट तो हम सुनते ही हैं, सुने हैं। संसार में एक भिक्षु पाद प्रसारण न्याय है, एक न्याय भिक्षु पाद प्रसारण न्याय। वो न्याय के उसमें क्या कहते हैं कि संतों का ये बहुत सुंदर विवेचन है कि भिक्षु अपना जो बेगिंग बॉल पात्र भिक्षा पात्र लेकर के आता है और बहुत 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 गर्मी है बाहर, तो बोलता है कि सेठ जी मैं बहुत धूप है, थोड़ा 2-4 घंटा अंदर बैठूं घर पे शीतल पर। तो फिर बैठो, सेठ घर का मालिक जो है वो बैठाते हैं और बैठ तो गया, घर छोटा, फिर भी अब भिक्षुक है, दुखी है, तो बैठा दिया, बैठाया और बैठने के बाद फिर पाद प्रसारण, पैर को फैलाना शुरू किया, हाथ फैला, पैर फैलाया और बहुत पूरा खोल के बैठ गया पूरा। अब 2-4 जना और आने की जगह में तो वो अकेला कवर करता है। तो 2-4 घंटा चलो बैठो, अब बैठ तो मैं पैर पसार के बैठा बढ़िया से और बोले अब तो धूप चला गया भाई, चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्या बात करता है ये? तो इसको बोलते हैं भिक्षु पाद प्रसारण न्याय। अब अंदर बैठने के बाद निकलना ही नहीं चाहता, बोलता है बाद में तू निकल, ये घर मेरा है। मालिक को बोलता है तू निकल, ये घर मेरा है, मैं बैठ गया यहाँ पर। तो परमात्मा भक्त के हृदय में ऐसे ही बैठ जाते, अर्थात श्रृंदावती आत्मा घर देखाड़ी जगवी, कहने का मतलब उन्होंने राजी महाराज का श्रृंगार परम धाम का वर्णन इस तरह से वर्णन करके दिखाया और आप आवी आवार, आप ही खुद मेरे हृदय में विराजमान हो गए और पूरा पाद पसार के पैर फैला के बैठ गए, पूरा शरीर फैला के बैठ गए। और जब मैं उनको निकालने की कोशिश की, तू निकल, तू निकल, मैं तो बैठ गया। और उन्होंने क्या किया, मेरा अहम को निकाल दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसा महसूस हो रहा इंद्रावती आत्मा को कि धनी ने इस तरह से छोटा बन करके अंदर घुस गए और बैठ गए, ऐसे ही फैल गए, ऐसे फैल गए, ऐसे फैल गए, पारा सारा 25 पक्ष परमधाम मेरे हृदय में फैला दिया। और मेरे जो एक छोटा सा मेरा एक आइडेंटिफिकेशन था, जो मेरा लिमिटेड एक परिचय था, मैं एक गुजराती, मैं एक केशव ठाकुर का लड़का, मैं एक मंत्री, मैं ऐसा समझो मेरा एक लिमिटेड जो परिचय था वो पूरा डिलीट कर दिया और वो तो मेरे अंदर हकी स्वरूप और दिव्य परम धाम का स्वरूप में खड़े हो गए। ऐसा एहसास इंद्रावती आत्मा करती है। तो कह रही है कि घर देखाड़ी जगावी। बस ये फॉर्मूला हमारे अंदर हमने अपने वर्कशॉप में डाला कि नहीं डाला। जागनी ब्रह्मांड में जागने का अर्थ क्या है? जागने के ब्रह्मांड मुख से तो कहते, लेकिन जागने की प्रक्रिया क्या है? जागने का ब्रह्मांड का अर्थ होता है हमें जागने के लिए पर्याप्त मैटर जहां पर हो।
धनी ने हमें जगाने के लिए पर्याप्त मैटर तैयार किए। कैसे? ब्रज में स्वयं बुला करके, स्वयं आकर के प्रेम की लीला करके हमारे हृदय को प्रेम से भरने के लिए उन्होंने ब्रज की बातें की। बंसी के नाद पर रास में ले गए और ज्ञान के बंसी से परातम में उठाने के लिए उन्होंने वो भी पहले व्यवस्था करी। उदाहरण के लिए कमी नहीं रखी। इसलिए घोर नींद का आनंद, स्वप्न का आनंद करके जागृत का आनंद, बाल किशोर होते हुए वृद्ध, वृद्ध इन द सेंस अनुभव में कमी नहीं रखने के लिए। अगर ये सिस्टम उन्होंने अपनाया है तो हम सिस्टम के मुताबिक हम चल रहे हैं कि नहीं, हमारा अंतस्करण राज्य के सिस्टम के अनुरूप जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इंद्रावती तो काम बन गया उनका। बोले देखाड़िया घर श्री धाम और आ भोम भरम भाजी करी। मेरे हृदय में मेरे परात्म होने में कोई भ्रम नहीं, परमधाम होने में कोई भ्रम नहीं है। ऐसे तो भ्रम चलने का मतलब मैं क्या हुआ, मुझे ना किसी वस्तु के प्रति आसक्ति, न कुछ धोखा, न कोई भय। क्योंकि सर्प का भय तब तक होता है जब रस्सी का पूरा ज्ञान नहीं होता है। रस्सी है करके पता चलते ही सर्प का भय चला जाता है। ऐसे ही परात्म का ज्ञान न होने से जीव के अंदर अज्ञान का भय है, लोभ का भय है, भूलने का भय है। इंद्रावती आत्मा सभी से फ्री हो गई। अर्थात सदगुरु के ज्ञान से इंद्रावती के अंदर ऐसा प्रभाव पड़ा, मतलब ऐसा छाप पड़ा, मतलब तो वो छाप हमारे अंदर है कि नहीं? तो ये भिक्षु पाद प्रसारण न्याय। सिराजी अंदर बैठ करके इंद्रावती कह रही कि मैंने अपने आप को मालिक समझ के बैठा था, दूसरे ही मालिक आकर के बैठ गए और अभी तो मैं उनका दास हो गया, मैं एक सुहागिन हो गई और मैंने गलती से भ्रम में ये शरीर मेरा है, ये अंतस्करण मेरा है, ऐसा बोल रहा था। धनी ने कहा ये अंतस्करण मेरा है, तेरा थोड़ी है। और तो तुम्हारा मेरा दिल है करके तूने बुलाया तो तेरा थोड़ी होता है, मेरा है। इस तरह से धनी ने अपनाना ये मामूली सौभाग्य नहीं है। अब हमें इस चीज को धनी अपना क्यों नहीं रहे हैं? मेरे को हो सकता है मैंने उसको अहम के कवच में पकड़ के रखा। मैं नहीं फूट रहा हूं, मैं नहीं पिघल रहा हूं। इसलिए धनी का गल्या पखे बीचो घाट के म करी था से दूसरा डिजाइन लेने के लिए तो गलना तो पड़ेगा। हमारा हृदय का स्वभाव है। धनी ने कहा कि घर देखाड़ी जगवी आप आवी आवार और कर ग्रहीने कंठ लगाड़ी त्यारे हूं उठी निर्धार। हूं उठी निर्धार, मैं उठ गई, मैं खड़ी हो गई, मैं जग गई। तो मैं सचेत हो गई। तो क्या अर्थ है मैं सचेत हो गई? भोम भली खेड़ी करी जल सींच्यो आधार। वली बीज माहे वाव्यूं, बीज उन्होंने बोया, वहां पर तारतम का बीज बोया। ऐसी व्यवस्था आप देख रहे हैं। ऊपर उन्होंने कहा घर देखाड़िया, भारम हटाया बोल रहे हैं, और ज्ञान का हल भी चलाया। एक खेत में हम हल चलाते हैं तो जितने भी घास उसको जड़ से उखाड़ने के लिए, तो दानी ने हमारे हृदय में ज्ञान का हल क्यों चलाते हैं? हमें जन्म जन्म से वो जो नहीं उसको है करके पकड़े हुए हैं, उसको उखाड़ के फेंकना है। वो भरम एक लाइफ का नहीं है, करोड़ों करोड़ लाइफ का भरम है उसमें।
जो गलत धारणाएं ले कि शरीर के प्रति आसक्ति, संसार के प्रति आश, इसको जड़ से उखाड़ करके ज्ञानी बनाना है। और उसके बाद तो फिर क्या है तू? तू परम धाम की ब्रह्म आत्मा है। वो चिंतन का बीज डाल करके वो नरम है, उसको नरम बना करके वो बीज को डालना है। हमारे हृदय का एक क्वालिटी तो है, थोड़ा सा अंदर हम देखें कि किसी कोई एक मान के चले एक प्रभावशाली वस्तु हमारे अगर नजर में आ गया, कोई वस्तु एकदम हमको ध्यान खींचने वाला, अट्रैक्टिव ऐसा कुछ यूनिक चीज अगर हमारे अंदर में आ गया, कहीं हमने देखा, तो उसका बहुत जल्दी से हमारे अंतस्करण नक्शा ले लेता है। जैसे कैमरा खींचता है, ऐसे ही हमारा दिल उसको खींच लेता है। खींच करके उसको एक हृदय का जो एरिया है उसमें छाप कर देता है ना। हो सकता है वो आंख से जाकर रूप के हिसाब से छाप कर देता है, जीवा के यहाँ से रस के हिसाब से जाकर छाप कर देता है, हो सकता है गंध के हिसाब से जा करके अंदर छाप कर देता है, हाँ, हो सकता है शब्द में जा करके छाप कर देता है। और वो बहुत समय से वो बैठा रहता है, वो वहां पर टिके रहता है। इसी को विद्वानों ने शास्त्रीय हिसाब से संस्कार करके कहा है। अब ये संस्कार इस जीव में जन्म जन्म से ऐसे हाल तनाना नहीं पड़ा है, इतना आसानी से वो संस्कार वो छाप नहीं जाता है। लेकिन क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी इन द सेंस वो छाप रहता है, मैं उसका असर चित्त पर पड़ता है। तो अब हम इसी चीज को हम अपने ध्यान में, चिंतन में देखें, सारा नक्शा आता है। हम जैसे राज जी को ध्यान करने बैठेंगे, चर्चा नहीं हमने सीख लिया, परम धाम का सारा सीख लिया, सब ठीक है, चौपाई भी कंठस्थ कर ले, लेकिन ध्यान अवस्था में सदगुरु के ज्ञान से 13 साल उन्होंने प्राणजनी ज्ञान लिए। उसके बाद जैसे ध्यान लगाने बैठे तो सदगुरु देख के बताते मैं मुझे क्यों दिखाई नहीं देती। बस यही जगह में हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं। सिंसियर साधकों के लिए भी मैं बोल रहा हूं, हमारा गतिविधि की बात कर रहा हूं, मैं शेयरिंग कर रहा हूं, बोल रहा हूं तो क्या शेयरिंग कर रहा हूं कि इंद्रावती आत्मा कह रही है कि घर देखाड़ी जगवी आपा आवी आवार कर ग्रहिने कंठ लगाड़ी त्यारे हूं उठी निर्धारित। इंद्रावती से कहने से नहीं होगा ना, अब तो मुझे कहना होगा ना मेरे लिए। मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहता हूं ना, मुझे जगावी बोल रहे हैं तो इस चीज को, क्योंकि कलश गुजराती है, मैं जग गई बोल रही, तो एक छाप जो है, जो प्रिंट है, वो तो खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी में उसका छाप का असर दिखता है ना। तो हमें एक किताब वेट करनी है ना, हमें तो अपने अंतस्करण को फटाफट देख करके निकलना है। जैसे तांबे का जो सांचे में गलावे कोई भी चीज, गलिया पखे बीजो घाट के करे था से, इस चौपाई को भी हम जब गहरा मनन करते हैं, जब कि ये कान के आभूषण को नाक का आभूषण बनाना है, तो बीच में गलाना पड़ता है। एक प्रोसेस है, मेल्टिंग प्रोसेस। ऐसे हमारा जीव इतना कड़क है, पाताल में कछुआ का पीठ जो है ऐसे ही कड़क है। अब ये पिघलेगा कैसे? सोने को पिघालने तो फटाक से समझ में आ जाता है।
तो मेरा अंतस्करण को पिघालना कैसे? कृपा कर स्वाम जतनी, शिखा मन देव चो अतिगनी, ऐन से लियो सो हमारी सार, तो मोतलो तरसों पार। इसका मतलब ये पिघलेगा धनी का परमात्मा का प्रेम की अनुभूति हो तो पिघलेगा। और जैसे तांबा को पिघाल करके जैसे सांचा में डाल देते हैं तो सांचा का आकार ले लेता है ना, सांचा का आकार ले लेता है, वो स्थायी छाप हो जाता है वो। ऐसे इंद्रावती आत्मा को परम धाम का वर्णन, मूलमिला का वर्णन, सात घाट, पोखरा, वहाँ का रूप, रंग, लीला, ब्रज की प्रेम की लीला, रसरास की वो लीला, सब जो है श्री सद्गुरु महाराज ने कार्य कारण महाकारण बताते गए। तो ये सब परमधाम का फरमा इंद्रावती आत्मा के हृदय में एक छाप बैठ गया। मतलब वो ऐसा अखंड छाप हो गया तो कह सकती है कि हाँ, जलसीचों आधार, कह सकती है कि मैं उड़ गया, मतलब त्यारे हूं उठी निर्धार। वो परमधाम के छाप जो है हृदय में एक नक्शा उतर आया। मतलब तो विशाल चीज का जब प्रभाव अपने हृदय में पड़ा तो मेरा छोटा अहम भाव जो है वो जरूर डिलीट हो गया है। इंद्रावती आत्मा हृदय में दिखाई नहीं देता है वो स्वार्थ है, इसलिए वो मैं कालभूत हूँ, हाँ, ऐसी बात क्यों बोल रही? तो न चाहूं मैं बिजरेगी, न चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मोय अपना मोय आए। ये प्रार्थना करने का भी रूहानी प्रार्थना करने के लिए भी अहंकार को तो उठना ही होता है, हटना ही होता है, तभी वो पगलेगा। पिघलने का जो रास्ता है वही है। तो अपने अंतस्करण को देखना है। ये धनी ने धाम का वर्णन किया, प्रेम संवाद वर्णन किया, कार्य कारण महाकारण सब बता, लेकिन हृदय में छाप है। वो छाप हमारे पता नहीं, हृदय में परिवार का छाप हो सकता है, अपने पैतृक संपत्ति का छाप हो सकता है, सुंदर सुंदर भवन का छाप हो सकता है। एक बार निहाल के देखें तो अपने ध्यान में, अपने चिंतन में, बुद्धि तक तो ज्ञान आ गई है, बुद्धि तक तो सदगुरु प्रति श्रद्धा भी है, तारतम्बानी प्रति श्रद्धा भी है, हाँ? लेकिन जो फायदा एक्यूरेट होना है, वो जो आनंद का, जो खुशी का जो एक प्रभाव हृदय में रग रग में भरना है, तो क्या वो हो रहा है? मतलब तो हो रहा। अब किसी को इसमें तो कोई किसी का मेजरिंग रॉड तो नहीं है कि हम कोई ऐसा मशीन तो नहीं है कि किसी को प्रमाणित करने के लिए छाप दूं, ऐसा मतलब मेजर करके दूं, देखो मैं इतना परमधाम समझाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बस उन मोमिनों के चरित्रों को देखते हुए मेरे अपने उन मोमिनों को, भाव को देखते हुए भाव की दशा में मैं पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मेजरिंग रॉड तो वही वितक है और वही वाणी है। तो हमारे हृदय में परमधाम इस तरह से लोहा का और तांबे में जो छाता का छाप बैठ जाता है, अखंड बैठ जाता है। धनी तो इस अखंड लेगा वज्रलिप गुनाह करके, धन्यवाद, मेरे तो भूलन का ऐसा गुनाह कि परमधाम अखंड, मैं भी अखंड, मेरा गुनाह भी अखंड। वज्रलिपि गुनाह बोलते भूलन का। चलो भूलन का तो एक छाप बैठ गया, लेकिन जागने का भी तो छाप होगा। तो ये चीज इंद्रावती बहुत सीरियसली ले रही है, यानी प्राज्ञा जी बहुत गहराई से ले रहे हैं कि ओलखी इंद्रावती वाले प्रकट कहूं मारो नाम। मारू नाम बोलते समय भी बहुत गहरी बात है। हम नाम के पीछे कितने आ सकते हैं ना।
संसार का नाम के पीछे मेरा नाम क्यों बिगाड़ दिया, मेरा टाइटल क्यों बिगाड़ दिया, हाँ, मेरा पूरा टाइटल क्यों नहीं लिखा संबोधन करते समय, मेरा जो टाइटल है क्यों गलत बोले। लोग बहुत नाराज हो जाते हैं, स्टेज में उठ के चले भी जाते हैं, इसको नाम नहीं आता, इसको क्यों स्टेज मंत्री बनाया। नाम में क्या रखा है, टाइटल में क्या रखा है। महामती प्राण जी ने इतनी सारी ज्ञान दिए हैं, और हम नाम में, भेष में, भूषा में उलझे हुए हम अपने आप को पाते हैं। उलझने का मतलब कि उसको, मतलब कि इतने गहराई से हमारा छाप हृदय में बैठा हुआ है, तो ये सारी दुनिया के छाप के कारण जो है ना, वो अपने परात्म का छाप नहीं दिखाई दे रहा है। परात्म का छाप न देखने से न गुण दिखाई देता है, न स्वभाव दिखाई देता है, न आनंद दिखाई देता है। ऐसा कहीं हो सकता है। ये सुपरफिशियलिटी जो है बहुत स्लिपरी है, जाते जाते फिसला देता है। इसलिए अंदर से जागने का इंद्रावती आत्मा आह्वान कर रही है कि भोम भली खेड़ी करी जल सिंचियो आधार, और वली बीज माहे वाव्यूं, और बीज रोपा अब सुनो क्षणगानो प्रकार। क्षणगानो का अर्थ होता है अंकुरी। मेरे अंकुर जग गया और मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनो। सुनो क्षणगानो प्रकार। तो मैं अंदर से जगी, ये प्रमाण ये है कि मेरे कार्य को देखो। अपनी आत्माओं को तो कह सकती है ना, जो खोजी आत्मा है उनके लिए बता रहा है। मेरे अंदर से मेरा जो जागना का प्रमाण जो है, वाणी देखो मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसा तो ये इंद्रावती बोल रहे कि सुनो क्षणगानो प्रकार, अंधेरा भागी असत उड़ियों। उनके हृदय में असत भागी मतलब जो गलत धारणाएं थी। गलत धारणाएं क्या है? संसार प्रति आसक्ति, परिवार प्रति आसक्ति, और ये जो एक हमारे जो अंतस्करण यही तो बोल रहा है। तो वो अंधेरापन वो भागी, और असत उड़ियों उपनो तत्व तेज। उपनो तत्व तेज, मेरे हृदय में परमात्मा का तेज बढ़ गया। मतलब परमात्मा का वो आनंद बढ़ गया। मतलब तो अनुभव हो रहा है इंद्रावती आत्मा को कि वो आनंद कैसे बढ़ेगा। जो ब्रह्मानंद लीला है, उस लीला को बार बार अनुभव करने से आनंद बढ़ेगा। हमने पहले कहा कि हृदय का क्वालिटी है जो छाप लेता है, वो असर करता है। तो वो असर जो है हमें अपने आप उसको देखना होगा कि उड़ रहा है कि बैठ रहा है। मतलब तो इस विषय में हमारा तो परादर्श प्रेम लक्षणा भक्ति का ही है अपना सिद्धांत। तो भक्ति का आचार्यों ने उस पिघला हुआ हृदय में, जो धनी ने यहाँ कहा कि जन्म जोत एवी थई जे सूजे रेजा रेज, बोले ना, जो सूजे रेजा रेज मतलब परम धाम के कण कण का, एक एक पल पल का जो लीलाएं हैं, और एक पात के एक जो बारीकी जो रेशाएं हैं, वहां तक जो है मेरे हृदय में प्रिंट हो गया। ऐसा ये कैसे संभव हुआ? तो उनके साधना पक्ष के देखेंगे तो पता चलेगा। जब से सदगुरु मिले तब से उनका दिल बाहर नहीं गया ना,
गया तो भी धनी को आज्ञा से गया है। तो इस तरह से अपने अंतस्करण को, अनंत वृत्तियां हैं, कोई कर्म की वृत्तियां हैं, सब कुछ है, लेकिन एक दिल की एक सूत्र अखंड वृत्ति है जिसके आधार पर जीव का कल्याण होना है। जिस वृत्ति के रास्ता से आत्मा को संसार से निकल के धनी के चरण में पहुंचना है, ये बहुत महत्वपूर्ण वृत्ति है। अगर ये छूट गया, इसी को विराट के भाषा में मकड़ी के तार के समान करके बारीकी बताया हुआ है, वो सूरता वाला वृत्ति है। तो उसको रेजा रेज मतलब परम धाम का एक एक कण उसमें प्रिंट बैठ गया है। तो वो इसको छाप लगाने के लिए धनी ने हमें ब्रज की लीला दिया, रास की लीलाएं दी, रास लीलाएं, उसको हृदय में भरते हुए परमदम के अष्टप्रहर, फिर चैतन्य भूमि, रसवई लीला, बैठक, निरत, चौथी भूम के निरत, और सदगुरु महाराज ने जो अपने अंतस्करण में जो पाया उसको उन्होंने अपने जमाने में सुंदर साथ को बताए। प्राण जी महाप्रभु ने छत्रसाल जी को जो जगाने के लिए क्या अपनाए, एक एक इन ब्रह्म मुनियों की जो घटनाओं को लीला मनन, ये रेजा रेज है। ये जन्म ज्योत एवी थई, मेरा जन्म ज्योत मतलब मेरा जो ओरिजिनल प्रकाश, मेरा वास्तविक परात्मा स्वरूप, मेरा जो वास्तविक स्वभाव है, जो गुण है। अभी जो लिया हुआ ये तो आर्टिफिशियल है ना, ये तो रिफ्लेक्टेड है। मेरा ओरिजिनल जो स्वभाव है वो सूझे रह जा रहे। मुझे अपनी दया, धनी की कृपा, मेरा साफ सुथरा अंतस्करण, सब मुझे अनुभूति में आने लगा, ऐसे बोल रहे इंद्रावती। तो स्वतः परमात्मा का इस चिंतन को, धारा को 18,000 वाणी द्वारा प्राण जी ने जो बहाया है, तो अपने हृदय को पिघाल करके उसी फरमा में हमें भी प्रवेश करना होगा। तो चित्तवृत्ति ऐसा चिंतन बनी रहे कि एक सेकंड भी अपने परात्म स्वरूप परमात्मा से अलग न हो। कमाड़ छाड़िया कोहेड़े उघाड़िया सर्वे बार। कमाड़ दरवाजा, छाड़िया कोहेड़े, ये जो कोहेड़ा शरीर संसार व्यवहार के प्रति आसक्ति, काम क्रोध लोभ मोह, ये जो भी अक्षर का खेल में जो था वो हमने छोड़ दिया, गया है। उघाड़िया सर्वे वार, सर्वे दरवाजा, जीवों के मुक्ति कहाँ किस तरह से 8 विस्त, और अक्षरधाम कहाँ कैसे उसकी जानकारी 9वां विस्ता। अपने परमधाम मूल दरवाजा के अंदर जा करके अपनी परात्म स्वरूप 10वां दरवाजा खुला हो गया। रामत थई सर्वे पादरी ये अजवालों अपार। रामत सर्वे थई पादरी। रामत राजी महाराज के हृदय से लेकर के राजी महाराज के हृदय तक में सृष्टि, अपने परात्म, अपनी ब्रजराज जागनी और राज्य के हृदय, और कल का लीला उठ के नए जमुना जी कीजिए सकला श्रृंगार, जो कल का मतलब उठने का जो समय का।
सारी रामत थई सर्वे पाधरी ये अजवालों अपार। तो ये प्रकाश हृदय में आने के बाद उस जीव को या उस सुरता के हृदय में शरीर संसार प्रति का जो एक आसक्ति ये रहेगा। तो क्या कुछ नहीं रहेगा तो संसार में नहीं रहेगा? सदगुरु महाराज नहीं रहे, प्राणा जी नहीं रहे, छत्रसाल नहीं रहे, बात की बातें कैसे रहे? पहले तो कम से कम ये तो कम से कम अभी दाना रोटी पानी मिल रहा है तो कम से कम गुना होंगे तो ये तो जगह कि योगक्षेमम बहाम्यम तो बोले ही हैं, क्यों टिंचा करने। लेकिन पहले हम अपने अंतस्करण को तैयार किए कि धनी इस तरह से पूरी तरह डुबा देंगे परम धाम में तो है सहने की ताकत। इंद्रावती तो बोल रहे राम तो था ही सर्वे पादरी, क्षण गो उठ्यो ते सतनो। क्षण को मेरा अंकुर जो मूल मिलावा परम धाम इंद्रावती आत्मा जो मेरा अंकुर है उठ्यो ते सतनो, उस सत में खड़ा हो गया। असत भागे अंधेर, सूर्य उदय होने के बाद तो अंधेरे कार भागेगा। इसका मतलब हम सुंदर साथ परम धाम के भजन भक्ति करने वालों के अंदर में ये झई झगड़ा, ये नीचा जात पात हावी झावी ये सब इस अंतस्करण में नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर साधना में कमी है। और ऐसा भी नहीं है कि फिर सब नहीं है करके मर्यादाओं को तोड़ना, ये भी नहीं है। हमें अंदर तारतम्य वाणी के प्रकाश से, तारतम्य वाणी के आईना से स्वयं देखना होगा कि मैं इसमें कितना उलझा हूं। उलझने के कारण क्या होता है, मुझे किसी व्यक्ति प्रति आसक्ति, फिर क्रोध, ये सब अंदर देखना पड़ेगा आईना की तरह। तारतम्य वाणी आईना 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 करके तो हम बोलते हैं मुख से, लेकिन आईना तो झूठ नहीं बोलता, आईना तो सच बोलता है। तो हमारा हृदय का नक्शा सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? आप उपो में ओलख्यों भाग्यो ते अबलो फिर। इंद्रावती तो बोल रहे मैं तो उल्टा फिर भाग गया, जन्म मरण चक्कर नहीं है मेरा। वाले ओलखिने आप मोशों की दूते सगपण सत। सगपण का अर्थ होता है संबंध। बाला ने ओलखी ने आप मोशों, धनी ने मेरे से पहचान करने के बाद राजी और सदगुरु का दर्शन, सदगुरु और प्राण जी का मिलाप, अब अपने अंदर का मिलाप देखो। वाले ओलखी ने आप मोशों मेरे साथ कीदू ते सगपण सत्य संबंध लगाए। सनकुल दृष्टि हूँ समझी, मैंने सनुकूल दृष्टि, सदगुरु महाराज कहते हो प्रसन्न मुद्रा में मुलमिलावा का प्रसन्न राज्य का चेहरा, राज्य का श्रृंगार समझी। आजानियो जो पे असत ये जो संसार में अभी तक मेरे हृदय ने जो संसार के छाप लेके आया था, जानियो जो पे अच्छी तरह से किया असत है। सनंद सर्वे कही करी ओला खाब्या एधाना। एधान का अर्थ होता है चीना, लक्षण। सनंद सर्वे कही करी, खेल का प्रकार, सनंद मतलब प्रकार, खेल का प्रकार, परम धर्म का प्रकार, सत का प्रकार, झूठ का प्रकार सब बता करके ओला खाब्या एधाना, मुझे मेरा ही लक्षण पहचान करा दिया दिव्य परम धाम में मेरा स्वभाव कैसा है। हवे प्रकट थई हूँ पादर, इसीलिए मैं तो अब प्रकट हो गई। मारी सगाई प्रमाण, मेरा संबंध को मैंने प्रमाणित कर दिया कि मेरा संबंध किसके साथ है, कहाँ का है। हवे साथ मारो खोली काढ़ू, इस तरह से जाग और जगाओ। मैं श्री इंद्रावती आत्मा अपने आप को जागने के बाद अपने आप बोल रहे कि मुझे अब अधिकार प्राप्त हो गया है कि हवे साथ मारो खोली काढ़ू, सुंदर साथ ढूंढ के निकालूंगी। जे भली गयो राम तमाए, जो इस खेल झूठ में भली गयो, मिल गए अज्ञान के कारण, उनको झकझोरना है,
तो यात्रा उन्हें प्रारंभ की तो 20,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने अपने जमाने में की। तो ये तो स्थूल यात्रा, कितने लोगों के मन को उन्होंने संसार से हटा दिया, वो यात्रा की गिनती कौन करे। और कितने आत्माओं को परात्म पकड़ा दिए और कितने आत्माओं को अक्षरधाम पकड़ा दिए, इसका तो फिर मूल्य ही नहीं हो सकता। इसलिए आवे साथ मारो खोली काढ़ो जे भली गयो राम तमाए, प्रकाश पुराना अमा कने आवे छपी न सके काहे। प्रकाश पुराना अमा कने, मेरे अंदर पूरा प्रकाश भर गया, धनी ने भरा, अब ये छप ही न सके माए। अब इस प्रकाश के अंदर राज्य मेरा छुप नहीं सकते, न मेरा परात्मा छुप सकती है, मेरा कॉन्फिडेंस ही है, मैं पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच हूँ, मुझे परम धाम भी एकदम प्रत्यक्ष है, न बने परम धाम वर्ण करने में जो तकलीफ, न वो भाव जगाने में तकलीफ, क्योंकि मैं उसी में खड़ी हूँ। हवे छपी न सके क्या ओलखी साथ भेलो करूं, दृढ़ कर देऊं मना। अब मैं सुंदर साथ को मन को दृढ़ कर देता हूं। कैसे? दृढ़ परम धाम, दृढ़ संबंध, दृढ़ ज्ञान, परम धाम का एक एक खजाना हृदय में भरूं और उनका जो छोटा सा संकेत, शारीरिक विचार, संसार के तय में, ये सबको मैं ये जो भिक्षु पाद प्रसारण न्याय के द्वारा धनी को समझ दे करके हृदय में धनी बैठा दूंगा और उनका जो छोटा सा जो आम था उसको डिलीट कर दूंगा। अब ये नाच उठेंगे ऐसे कि अरे मैं तो परम धाम की फलाने है, मैं परम धाम के अंगना में, राज्य के अंगना। अब इसको झूठे संसार तमाशा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रामत दिखाड़ी जगाऊं, दिव्य परम धाम का रामत दिखा करके जगाऊं और खेल का रामत दिखा के जगाऊं। दोनों रामत है, एक झूठ स्वार्थ के रामत में हम भूले थे, यहीं का सदस्य हूं करके शेर होते हुए भेड़ के जमात में नाच रहा था। अब मुझे अपना ही धनी ने मेरा अपने ही लीला और अपने ही रामत दिखा दी, मैं तो परम धाम से ब्रजरास होते हुए आई हूँ, तो मेरा असली रामत तो परम धाम है। रामत दिखाड़ी जगाऊं कही ते प्रकट वचन, न धनी ने दिया हुआ वचन को प्रकट करके मैं सुंदर साथ को परम धाम का दिव्य संदेश दे करके परम धाम में जगाऊं। तो ये उनका प्राण है और सुंदर साथ जी उनका प्राण को ही अगर हम मंत्र माने तो भी अपना कल्याण है। तो विशेष करके अब घर देखाड़ी जगह भी आप आवी आवार धनी अपने हृदय में विराजमान होने का विश्वास होना पड़ेगा। और थोड़ा कुछ तो संगत हो गई है तो थोड़ा बहुत तो माया ने भी ज्ञान दे चुकी है। अड़ोसी पड़ोसी, इसका निस्सरता, इसका गलती होने के मतलब गुस्सा के कारण किया हुआ 2-4 गलतियां, हाँ, इससे तो बहुत कुछ ज्ञान हो चुका है। रही बात बुद्धि और मन में इतना भ्रम है कि कोई भी चीज को सीरियसली नहीं लेता। ये माया ने इतने मतलब कवर ढक दिया है, उसको बाहर से इतना सुंदर प्लास्टरिंग कर दिया है कि अंदर जाने नहीं देता है। इसलिए अब सीरियस साधना की जरूरत है। मन को बिल्कुल, धनी ने ऐसी लीलाएं की, ऐसी लीलाएं बताई है कि हमें अपना समझ करके उस फरमा में आकार बदलना पड़ेगा। गलिया पके बीजों का दूसरा डिजाइन होना ही पड़ेगा। जब तक प्रेम का डिजाइन मुलायम, दया भाव, सेवा, हृदय जब तक स्वतः बहाने वाला नहीं होगा तो जीव का उसका जो कड़कपन से तो बहुत ठोकर खाएगा, बहुत तड़पेगा, बहुत कष्ट होगा। इसलिए अब धनी के इच्छा के साथ, पहला धनी की इच्छा को समझे, उनका भावना क्या है। उन्होंने तो कहा है तुम मेरे आशिक हो, तुम मेरे माशूक, मैं तुम्हारे आशिक हूं, कहा है।
अब ये आशुक और माशुक का प्रेम के फरमा में भी जब हम डूबते हैं तो वितक की बड़ी पत्री छोटी पत्री की याद आती कि प्राण जी महाप्रभु मोमिनों को कैसे संबोधन करते हैं, मेरे प्राण के आधार, मेरे आत्मा के आधार। तो प्राण जी के इस हृदय को, हृदय में जो एक नक्शा है उसको भी ध्यान करेंगे तो भी अपने हृदय का फरमा तो बन जाता है। शतरुद्ध में कहा कि मैं, हे धनी, आपको एक जो तोता मैं बन जाऊं, और तोता का लालिमा जो लाल जो चोंच है उसकी वो शोभा है, अर्थात उसका हरा जो शरीर है, मेरे लाल राज्य महाराज को मैं हरित रंग की शोभा भरूं और द्राक्ष का भोजन करूं, मैं भोजन बन जाऊं और प्रेम के पिंजड़ा में घालूं। इन सब भावनाओं से अपने हृदय को चुनना होगा कि धनी इस तरह बोल रहे हैं, इंद्रावती आत्मा इस तरह बोल रहे हैं, मेरा किस तरह की भाषा है, मेरा किधर जाने का वृत्ति है, धनी किधर बुला रहे हैं, मैं किधर जा रहा हूं। ऐसा कुछ हृदय में बातचीत करनी होगी। श्री इंद्रावती आत्मा ने इस प्रकरण के कंक्लूजन में कहा कि सदगुरु महाराज ने कहा कि मुझे तो खेल ऐसा लगा। तो बोले कि इस तरह से मैं जब अपना पीड़ा को, अज्ञान को विस्तार कर रहा था तो बुद्ध बिना यहाँ बंधाई पड़ी आती सौ फंद माहे, ए बचन सुनी करी एने समेते ग्रही मारी बाहें। मेरे हृदय को पकड़ ले। तो हमने तो कहा बाहें ग्रही मतलब ईशक का और इलम का हाथ तो हम कंठस्थ ही है। हमारे प्रत्येक प्रचारकों को पूछा जाए कि वाणी में हाथ आएगा तो क्या समझना चाहिए, दिल और दिमाग रूपी हाथ धनी ने कैसे पकड़े, बोलेंगे तो धनी ने अपने इलम से मेरे बुद्धि को पकड़े और ईशक से मेरे दिल को पकड़ा। सिस्टम ठीक है। अब दिल से पकड़ा, आपने दिल दिए, हमने धनी को दिल दिया, धनी ने अपने प्रेम से मेरे दिल को पकड़ा, वो तो पकड़ा, हमने दिए। अगर दिल को दिया होता तो फिर दिल चारों ओर क्यों भाग रहा है। धनी ने इलम ने मेरे बुद्धि की पकड़ी, उन्हें मेरी बुद्धि को उन्होंने पकड़ा इलम द्वारा, ठीक, वो तो पकड़े, लेकिन तुम पकड़ में आ गए। अपने बुद्धि को पूछो, हम अपने बुद्धि को पूछें कि क्या बुद्धि तो राज्य के पकड़ में आ गई। अगर राज्य के बुद्धि में पकड़ में आ गई तो तुम अपने बुद्धि क्यों लगा रहे हो। फिर हर कार्य में मैं करे, मैंने किया कैसे बोल सकते पा रहे हो। बात सब थ्योरेटिकल हो रहा है, खाली सिस्टम पकड़े हुए हैं, उसमें डूबे नहीं से लज्जत नहीं आ रहा है। ये सब अपने बुद्धि के गहराई में नहीं उतरा है। अगर ऐसा लग रहा है कि अगर लगता है अपने को कि मैंने ये काम करने पर मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे ये करने का ऐसा कुछ हृदय में लगता है कहीं, ढूंढना सुंदर साहब जी, बहुत बड़ा भ्रम है ये। तो जब तक ये पूरी तरह से सपना समझ करके थ्योरेटिकल तो बोल दिए, लेकिन जिस तरह से सपना बोलते हैं हमारे उसके प्रति आस्था, उसके प्रति कुछ संबंध ही नहीं रहता है। इसी तरह से मेरा ये बुद्धि का जो भ्रमित मान सम्मान, भ्रमित जो उसका खुराक है अहंकार का, जब तक ये लेकर के चल रहा है तो समझ लेना कि बस धनी ने इलम द्वारा पकड़ लिया, वो तो पीछे पीछे दौड़ रहे पकड़ने के लिए, हम ही समर्पित नहीं होते।
मुख से बोल रहे हैं, फलना को उपदेश दे रहे हैं कि धनी हमारा इलम से हमारा बुद्धि को पकड़ते, तो हमने खुद बुद्धि नहीं दी। हम अपने ही परिपाटी में जीना चाहते हैं, हम राज्य को होकर के जीने ही नहीं चाहते। अगर राज्य के होकर के जीना हो तो हम तो कब परमहंस मोमिन बन सकते। यही कहीं हो सकता है कि थोड़ा सा चिंतन करने का विषय है। ओलखी साथ भेलो करूं, ओलखी साथ भेलो करूं, दृढ़ कर देऊं मन, दृढ़ करी देऊं मन। रामत देखाड़ी जगऊं, रामत देखाड़ी जगऊं, कहीते प्रगट बचाना, कहीते बचाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।